Hello students, welcome in 11th class physics. Students, in previous classes we complete the chapter that is differentiation. ठीक है. और I also sent you two videos based on the integration and derivative differentiation, and I also clarify there that what is the basic difference between differentiation and integration. Okay. So to represent the change in a physical quantity with respect to another quantity, then we use the process of derivative. Okay, and in the derivative I also told you that one is the dependent variable and another is the independent variable, and if a parameter changes in the independent variable, then the same change will take place in the dependent variable. Okay. So today once again I am discussing with you that is integration, and in the integration firstly the basic talk we will start. What is the symbol of integration? Symbol of integration is like this one. Yeah, you can say that like this one. This is the symbol of integration, and where we will use integration, that is simple step. Students, you know this is the symbol of summation. I think you know very well. It is used for summation of discrete value. जहाँ पर वैल्यूज डिस्क्रीट है, जहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज है, वैल्यूज बहुत ही कम है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज को सम करने के लिए हम समेशन का यूज करते हैं. यू नो वेरी वेल. But the sign of integration, which is written above, it is used for summation of continuous function. This sign is used for summation for continuous function. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो कंटिन्यूस होते हैं. ओके, कंटिन्यूस मतलब लार्ज नंबर ऑफ डाटा, but when you have a small data, so you can say that this is discrete value, but the role of the both will be same. This is also used for summation and this is also used for summation, but this is used for summation of discrete values and this is the use of summation for continuous values. Okay, I think it is clear. जैसे आपने 11th क्लास में वर्क डन भी पढ़ा है, तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है वर्क डन अगेंस्ट ए, वर्क डन अगेंस्ट ए वेरिएबल फोर्स. वेरिएबल फोर्स, तो बेटा यहाँ पर जो फोर्स है वो वेरिएबल है, इट इज़ चेंजिंग विद टाइम, तो यू कैन से दिस फोर्स इज कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, वर्क डन अगेंस्ट ए वेरिएबल फोर्स. और अगर यहाँ पर हम लिखते वर्क डन अगेंस्ट ए स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स मतलब फिक्स फोर्स है, दैट इज फिक्स फोर्स, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि दैट इज डिस्क्रीट वैल्यू. ठीक है, फोर्स इज डिस्क्रीट, वहाँ पे फोर्स फिक्स है. तो जहाँ पर फोर्स वेरिएबल नहीं है, फोर्स इज फिक्स, तो वहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे भाई, सिंपल समेशन यूज कर लेंगे. लेकिन जहाँ पर फोर्स चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा भाई, जैसे इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन इज यूज्ड फॉर समेशन फॉर कंटिन्यूस फंक्शंस. ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, अगर फंक्शन आपका डिस्क्रीट है तो हम समेशन यूज कर लेंगे, और अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे. तो इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, समेशन फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज, बट रोल विल बी द सेम, बोथ आर यूज फॉर समेशन ऑफ द डाटा. ठीक है, अब देखिए बेटा सिंबल आप समझ गए हैं. इंटीग्रेशन का सिंबॉलिक फॉर रिप्रेजेंटेशन क्या, लाइक दिस वन, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. लेकिन हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ देखना है कि कैसे इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज होगा. जैसे याद करो, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर. अगर आपको y = x⁴n है, अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना था, क्या करना था भाई, dy/dx करना था. अगर y = x⁴n है और इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है भाई, तो आप क्या करते थे, मैं डेरिवेटिव के साथ लिंक करके बता रहा हूँ इसको. आप क्या करते थे, पावर आगे निकाल लेते थे और उसमें से 1 पावर क्या कर लेते थे, रिड्यूस कर लेते थे. ये इसका डेरिवेटिव था बेटा. लेकिन अगर मेरे को इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, x⁴n का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, इंटीग्रेशन के लिए हम ये क्या करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे. और साथ में एक बात याद करेंगे, जो वेरिएबल है उसके साथ यहाँ पर अगर x है तो dx, r है तो dr लगाएंगे. तो दिस इज, ये इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए बड़ा सिंपल है बेटा. इंटीग्रेशन इज द
आप कह भी सकते हो ये बात कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इसमें पावर कम करते हैं तो इसमें पावर इंक्रीज करते हैं। इसमें क्या करेंगे भाई, जो पावर है आपकी n उसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे और जो वैल्यू बनी है उसको नीचे उतार देंगे। बस ये याद करना। दोबारा देख लो, जो भी x की पावर n था उसमें 1 वैल्यू ऐड कर दी और जो वैल्यू आपकी बन गई उसको आपने क्या किया भाई, नीचे उतार दिया। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ x⁻15 इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप क्या करोगे, 15 में 1 वैल्यू ऐड करोगे और जो भी वैल्यू बनी उसको नीचे उतार दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर c लगाते हैं इंटीग्रेशन में। क्या लगाते हैं भाई, c लगा देते हैं हम कई बार। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जो भी ये वैल्यू आई ये कोई श्योर नहीं है कि ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे लिमिट होती, मान ली लिमिट होती 3 to 5, फिर नहीं लगाते यहाँ पे c, फिर यहाँ पे c नहीं लगाते क्योंकि वो वैल्यू फिक्स है, 3 to 5 में वेरी कर रही है x की वैल्यू, तो दैट इज़ डेफिनाइट। जब लिमिट लगाई जाती है तो यहाँ पे c नहीं लगाएंगे, डेफिनाइट बन जाएगा। लेकिन जब लिमिट ना हो तो इनडेफिनाइट बन जाता है, तो यहाँ पे c लगा देते हैं। बस ये याद कर लेना आप। ठीक है, तो ये था पावर का। तो पावर का इंटीग्रेशन कैसे करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। x⁻n है तो एक वैल्यू ऐड कर दो, 1 वैल्यू इंक्रीज करके नीचे उतार दो। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रेशन। अच्छा ओके, आपको पता था y मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू था कोई भी, तो आपने उसका जब डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ गया था जी, 0 आ गया था। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर y c है तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना है किसका जी, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, तो याद रखना हमेशा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कांस्टेंट के साथ क्या लगा दोगे, x लगा दोगे, अगर इंटीग्रेशन आपका विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। ठीक है, ये समझ लेना भाई। यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो 0 आया था, यहाँ पर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट के साथ क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। या आप ऐसा करो, ऐसे समझ लो कि c को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन से क्या कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या बच गया, c x बन जाता है। ठीक है, समझ, अंडरस्टैंड बेटा। तो हम अब जनरल जो जितने भी रूल हैं वो इस 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये इंटीग्रेशन था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।